अब हमें किन को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है सारे ग्रैंडपा की ट्रेनिंग की वजह से मेरी अंदर पावर आने लगी है और मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहीं पत्थर पर लेट जाता है और कहने लगता है जब मेरा स्पिरिट बीस्ट अवेकन हो जाएगा तो मैं किस तरह की पावर इस्तेमाल कर पाऊंगा। तभी उसे उसकी ग्रैंडमा की आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत ही अपनी ग्रैंडमा के पास आ जाता है और कहने लगता है ये मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं पर इनकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। कभी ये मिडवाइफ बन जाती हैं तो कभी ये विंडर। मुझे लगता है कि ग्रैंडमदर का कोई मिस्टीरियस साइड भी है। अब हमें किन की ग्रैंडमदर को दिखाया जाता है जो कि उससे बोलती है कि किन आज हम विलेज से बाहर जा रहे हैं, आज तुम्हें पता चलेगा कि टेलर क्या कुछ कर सकते हैं। ये बात सुनकर किन बोलने लगता है टेलर्स तो लोगों की कपड़े बनाते हैं ना ग्रैंडमा। तभी उसकी ग्रैंडमा बोलती है आज मैं तुम्हारे लिए काफी स्पेशल ड्रेस बनाऊंगी। अब वो लोग एक तालाब के किनारे आ जाते हैं। यहाँ पर काफी खूबसूरत सा हिरन पानी पी रहा होता है जिसे देखकर किन चिल्लाने वाला होता है। तभी उसकी ग्रैंडमा उसे शांत रहने को बोलती है और उसे बताती है पहला स्टेप होता है सोल को सेटल करना और अपने ब्लड ड्रॉप से उसकी सोल को सेटल कर देती है जिसकी वजह से उसकी सोल सेट हो जाती है और वो अपीयर हो जाता है। किन उस हिरन को छूने लगता है कहने लगता है ग्रैंडमा आखिर ये हिल क्यों नहीं रहा है। किन बोलता है आखिर आपने इसके रिफ्लेक्शन को ही क्यों चूज किया। उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है रिफ्लेक्शन का ही इस्तेमाल करके हम किसी भी ओरिजिनल बॉडी को फिक्स कर सकते हैं। इन दोनों ही पावर के इस्तेमाल की वजह से हम किसी भी लिविंग बीइंग क्रिएचर को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए उसकी ग्रैंडमा उस हिरन की सोल को बाहर निकाल लेती है और कहने लगती है तुम ये सारी चीजें ध्यान से देख रहे हो ना। तो किन बोलता है मैं ये सारी चीजें नोट डाउन कर रहा हूँ। अब उसकी ग्रैंडमा सोल को बाहर निकाल कर काफी सारी नीडल से उस सोल का एक क्लॉथ बना देती है और तुरंत ही किन को वो क्लॉथ दे देती है जिसे देखकर किन कहने लगता है ये तो काफी खूबसूरत है। उसकी ग्रैंडमा बोलने लगती है अब तुम कहीं पर भी जाना तो इस क्लॉथ को पहन सकते हो। अब किन बोलता है ग्रैंडमा इस हिरन का क्या होगा। तो ग्रैंडमा बताती है इसकी अब कोई भी शैडो नहीं है और हमने इसकी शैडो को उधार के रूप में लिया है। जैसे ही तुम इसको उतारोगे उसकी शैडो अपने आप ही उसके पास पहुंच जाएगी। अब किन का अपीयरेंस बदल जाता है और वो खुद ही हिरन में बदल जाता है जिसे देखकर किन काफी खुश हो जाता है और इधर उधर दौड़ने लगता है। तभी किसी की आवाज आती है सोल लॉकिंग टेक्निक, ये तो डिमोनिक टेक्निक है। तभी वो लोग पहाड़ों पर अपीयर हो जाते हैं जिसे देखकर उसकी ग्रैंडमा कहने लगती है आखिर तुम लोग कौन हो। तो उन लोगों का सीनियर वहां पर आते हुए बोलता है मुझे पता था कि वास्टलैंड में काफी सारे डिमोनिक स्पेल को जानने वाले रहते हैं। ये बात सुनकर किन अपनी ग्रैंडमा से बोलने लगता है कि ये डिमोनिक कल्ट क्या होता है, ये लोग अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। तभी उसकी ग्रैंडमा आगे बढ़ते हुए बोलती है मैं एक ओल्ड वुमन हूँ जो कि नदी किनारे रहती हूँ। तभी वो बंदा बोलने लगता है ओल्ड वुमन के पास सोल फिक्सिंग स्पेल नहीं होती, इस बार तुम मेरे लोगों से नहीं बचोगी, तुम लोगों की स्किन को निकाल लेती हो। ये बात सुनकर किन भी थोड़ा शॉक हो जाता है। वो बंदा बताता है तुमने काफी सारे मेरे लोगों को कैटल और सीप में बदल दिया और वो सारे लोग स्लेटर करा दिए गए और मार्केट में बेच दिया गया उनके मीट को। मैं तुम्हें समझने में जरा भी गलती नहीं कर रहा हूँ। और ऐसा कह के अपनी एनर्जी को उनकी तरफ भेजता है जिसे किन की ग्रैंडमा अपने हाथों से रोकने लगती है और किन को बोलती है तुम डरो मत, मैं बताती हूँ कि क्या बात है। काफी सारे जानवर इंसान की स्किन में रहते हैं जिन्हें मैं उनकी असली जगह पर भेज देती हूँ ताकि वो इंसानों को हार्म ना पहुंचा सके और अपना जीवन जानवर की तरह ही व्यतीत कर सके। अब किन की ग्रैंडमा खड़े होते हुए बोलती है अच्छा तुम सब लिंजेन सेक्ट से हो। जब से इस सेक्ट का मास्टर यांग कोंग बना है तब से वो काफी सारे गलत काम करते आ रहा है, वो लोगों की पावर का गलत इस्तेमाल करता है और आज उसके लोग वास्टलैंड में आकर भौंक रहे हैं। ये बात सुनकर वोल्डमैन कहने लगता है यांग कोंग लिंजिन सेक्ट को इस्टेब्लिश किया है, उसी
उसी ने हमारे शॉर्ट सेट को नंबर 1 शॉर्ट सेट बनाया है और वो गॉड के सही पाथ पर चल रही हैं। और ऐसा कहते हुए वो अपनी शॉट को अपेयर कर लेता है और कहने लगता है न जाने कितने लोगों को तुमने मारा है। और ऐसा कहकर वो काफी ज्यादा एनर्जी उसकी तरफ भेजता है जिसे ग्रैंड माँ तुरंत ही अपनी पावर से खत्म कर देती है और किन से बोलती है ये सारे ही ओल्ड मैन ने अपने कानों में खोटा डाल रखा है जिसकी वजह से ये मेरी बातें नहीं सुनना चाहते। मैं इनका ध्यान भटकाती हूँ और तुम मौका पाते ही यहाँ से भाग जाना। अब किन वहाँ से भागने लगता है जिसे देखकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है लिन जिन के बच्चों, आज यहाँ से कोई भी डेविल बचकर नहीं जाने पाए। अब उसके बाकी के डिसिडेंट उसका पीछा करने लगते हैं जिसे देखकर उसकी ग्रैंड माँ उसे बचाने की कोशिश करती है मगर वो ओल्ड मैन उसे रोक लेते हैं। ये देखकर वो ग्रैंड माँ कहने लगती है काफी दिनों से मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, आज मैं तुम पांचों का अच्छा क्लोथ बनाऊंगी। वही हम देखते हैं कि किन उन सारे ही लोगों से बचकर भाग रहा होता है जहाँ वो देखता है कि वो सारे ही लोग पानी पर चल रहे होते हैं जिन्हें देखकर किन कहने लगता है ये तो लैम ग्रैंडपा की तरह पानी पर चल ले रहे हैं। तभी वो अपनी ग्रैंड माँ को देखता है उन सबसे फाइट करते हुए, कहता है मुझे ग्रैंडपा को ये बात बतानी होगी तभी मैं अपनी ग्रैंड माँ को बचा पाऊंगा। उसे काफी सारे हिरनों का झुंड दिखता है तो वो उन सबसे बचने के लिए हिरन के झुंड में छिप जाता है जिन्हें देखकर सारे ही लोग कहने लगते हैं वो डेविल बॉय इन हिरन के झुंड में छिप गया है। अब सारे ही लोग अपनी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उन सारे ही हिरन को खत्म कर देते हैं जिन्हें देखकर किन कहने लगता है ये लोग इतने सारे हिरन को बेवजह मार दिए, आखिर कौन डेविल है। अब किन अपनी जान बचा कर भाग रहा होता है तभी एक स्लैश अटैक उसके चेहरे से लगता है जिसकी वजह से उसको ब्लड आने लगता है जिसे देखकर वो लोग कहने लगते हैं ये रहा डेविल बॉय। उनके ग्रुप की एक लेडी उसके ऊपर अपनी शॉट से अटैक करती है मगर किन उसके शॉट से बच जाता है। अब वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है मगर किन भी उसके अटैक से बच रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है उसकी डियर वाली बॉडी इतनी अच्छी नहीं है जितनी की उसकी ओरिजिनल बॉडी है, इसलिए मुझे इस डियर की स्किन को हटाना होगा। अब वो लेडी तुरंत ही उसके ऊपर शॉट से अटैक करती है जिसका फायदा उठाते हुए किन तुरंत ही अपनी स्किन के स्टिचेस को काट देता है और बाहर आ जाता है। ये देखकर वो लेडी तो शॉक हो जाती है। अब वो तुरंत ही किन के ऊपर अटैक करती है जिसे देखकर सारे ही लोगों को लगता है कि किन मारा गया मगर किन काफी नीचे झुक चुका होता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। किन फिर से भाग रहा होता है। ये देखकर उस लड़की का लीडर कहने लगता है आज तुम इस डीमन बॉय के ऊपर प्रैक्टिस कर सकती हो। अब उसका बास वाला बंदा काफी सारी स्वॉर्ड बाहर फेंकता है जिसे वो लेडी कंट्रोल करने लगती है और किन के ऊपर अटैक करने लगती है मगर किन भी उसके अटैक से बच रहा होता है। तभी किन को एक अटैक लग जाता है जिसकी वजह से किन के सीने में दर्द होने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे एक मेटेलिक आर्मर पहनाया है। अब वो उन आर्मर का उपयोग करके उन सारी स्वॉर्ड से बचने लगता है। ये देखकर वो लेडी कहने लगती है ये आर्मर तो सच में काफी पावरफुल है। अब किन सारी ही आर्मर को निकालने लगता है जिनकी वजह से उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। किन उस लड़की से बचते हुए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ वो एक टहनी से नीचे गिरने लगता है। अब सोचने लगता है आज तो मैं मारा जाऊंगा। तभी उसके लैम ग्रैंडपा की बात याद आती है जो कि उससे कह रहा होता है कि सारी जगह सपाट है, सारी ही चीजें तुम्हारा भार सहन कर सकती हैं। अब ये बात जानते ही वो वैसा ही करता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर वो लोग तो शॉक हो जाते हैं। तभी उनका लीडर कहने लगता है इस लड़की के पास तो कोई भी फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, फिर भी ये इतना पावरफुल कैसे है। अब किन काफी खतरनाक जगह पर आ जाता है जिसका पीछा करते हुए वो सारे लोग भी वहां पर आ जाते हैं जिन्हें किन देख रहा होता है। तभी किन की तरफ एक आंख ओपन होती है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।